हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2 मीटर फैब्रिक से 2 कली की सलवार लेकर आई हूँ। ये सलवार देखने में प्लाजो जैसी लगती है और बहुत ही सुंदर होती है और ये सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक से बनती है। तो देखिए किस तरह से हमें ये सलवार बनानी है। सलवार की कटिंग के लिए फैब्रिक को पहले एक बार फोल्ड करना है और एक बार फोल्ड करने के बाद फिर इसे हम दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो फैब्रिक हमें फुल लेयर में फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे फैब्रिक फुल लेयर में फोल्ड है। पहले लेंथ लेनी है कली की। सलवार मैं 39 इंच की बनाऊंगी, तो यहाँ पे कली की लेंथ मैं ले रही हूँ 33 इंच और ये कली पीस सिल के तैयार 32 इंच के होंगे और 7 इंच की इसमें बेल्ट ऐड करनी है। इस तरह सलवार हमारी 39 इंच की सिल के तैयार होगी। तो कली की लेंथ 33 इंच ली है। यदि आप बड़े साइज़ की सलवार बनाएं तो कली की लेंथ अधिक रख लें। लेंथ लेने के बाद आसन की ड्राफ्टिंग करनी है। खुली साइड की तरफ आसन के लिए ड्राफ्टिंग करनी है। तो आसन की लेंथ यहाँ पे 9 इंच लेनी है और कली में आसन सिल के तैयार 8 इंच का होगा। 7 इंच का आसन बेल्ट में तैयार होगा। यदि आसन की लेंथ अधिक बढ़ानी है तो कली में आसन की लेंथ आप अधिक रख सकती हैं। और फिर हमें बॉटम पार्ट की तरफ मोहरी लेनी है। मोहरी 8 इंच पे मार्क करूँगी। 1.5 इंच का मार्जिन रखना है और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है आसन की तरफ और फिर हम गोलाई करेंगे। तो ये तो सिंपल कली की ड्राफ्टिंग है और फिर हमें आसन से इस तरह से गहराई देते हुए गोलाई करनी है ताकि आसन में खिंचाव ना हो और साइड से मोहरी ऊपर की तरफ ना उठे, इसलिए हमें इस तरह से गोलाई करनी है। तो गोलाई भी हो गई है, कटिंग करनी है। पहले हम इसे ऊपर की तरफ से कट करेंगे और फिर हमने जो ये गोलाई की है यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने सलवार के लिए 2 कली कट की है और ये मैं 2 कली की सलवार बना रही हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 कली कट की हैं और इसमें और कोई भी कटिंग नहीं करनी है और बेल्ट की कटिंग करना बताऊँगी अब मैं। तो बेल्ट के लिए ऊपर से जो बची हुई फैब्रिक थी मैंने वो ली है और मैंने इसे फोल्ड करके रखना है और फिर हमें एक पीस और ऐड करना है क्योंकि बेल्ट की चौड़ाई हमें 24 इंच लेनी है फोल्ड में। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी फैब्रिक और ऐड करेंगे इसमें क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है पहली पीस की। तो यहाँ पे मैंने एक पीस और लिया है। लेंथ बेल्ट की चौड़ाई मैंने 24 इंच ली है और लेंथ मैंने 9 इंच ली है। बेल्ट सिल के तैयार 7 इंच की होगी। सलवार की कटिंग कंप्लीट है। अब मैं आपको इसे सिलना बता रही हूँ। तो यहाँ पे बेल्ट मैंने पहले से तैयार की है और फिर हमें कली के आसन सिलने हैं। तो यहाँ पे मैंने कली के आसन सिले हैं, सीधी सिलाई लगानी है और कुछ नहीं है। फिर मोहरी बनानी है। पहले प्लेट्स बनना बता रही हूँ। ये डोरी वाला हिस्सा है, यहाँ पे फ्रंट आसन आएगा, इसी के बराबर में मैंने मार्क किया है। यहाँ पे बैक आसन आएगा और दोनों तरफ मार्क करने हैं। अब हमें बैक आसन की तरफ इसमें 2 कली ऐड करनी है। तो इस पीस को ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पे हमें दोनों कली में एक एक प्लेट्स ऐड करनी है इस तरह से और फिर हमें बेल्ट के बैक आसन की तरफ हमें इसे पिनअप करना है। तो बेल्ट को इस तरह से रखना है और यहाँ पे बैक साइड को पिनअप करेंगे। तो इस तरह से हमें बैक साइड को पिनअप करना है और जब हम इसे सीधी करके देखेंगे तो सीधी तरफ ही बेल्ट हमने ये पिनअप की है। इसके बाद बैक साइड को पूरी को ही पिनअप करना है ताकि समझने में आसानी रहे। तो आप इस तरह से बैक साइड को पूरी को ही पिनअप करें। तो यहाँ पे मैं बैक साइड को पिनअप कर रही हूँ। इसके बाद बेल्ट को फिर से इस तरह से सीधा करना है। तो बैक साइड हमारी अच्छे से पिनअप है। फिर फ्रंट साइड को पिनअप करना है। आसन को सेंटर में रखते हुए एक तरफ से हमें इस तरह से प्लेट्स ऐड करनी है। फैब्रिक कम है तो हम 5 प्लेट्स ऐड करेंगे 1-1 इंच की। इस तरह से हमें 5 प्लेट्स ऐड करनी है एक तरफ से और इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से 5 प्लेट्स ऐड करनी है 1-1 इंच की। दोनों तरफ हमें बराबर प्लेट्स रखनी है
और प्लेट्स भरने के बाद हमें इनको अच्छे से बेल्ट में पिन अप करना है और फिर गोलाई में सिलाई लगानी है और कुछ नहीं है। इसमें बहुत ही आसान तरीका है सलवार बनाने का। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें इसमें सिलाई लगानी है। इस तरह से देख लीजिए। तो इसी तरह से, क्योंकि प्लेट्स भी पहले से ही ऐड हैं और हमें सिर्फ पिन निकालते हुए और ये सिलाई पूरी बेल्ट में लगा लेनी है। इसी तरह से आप पूरी बेल्ट में ये सिलाई लगा लें। तो बेल्ट को मैंने सिल लिया है और अब हमें इस फैब्रिक को सीधा करना है। तो मैंने सलवार को सीधा किया है। एक सिलाई आप बेल्ट के ऊपर भी लगा लें। इसके बाद मोहरी बनानी है। इस पीस को इस तरह से सीधी तरफ से रखना है और फिर हमें बुकरम लेनी है। बुकरम के ऊपर मैंने फैब्रिक को एक तरफ से सिला है और दूसरी तरफ से 1/2 इंच फैब्रिक अधिक है। इस तरह से हम रखेंगे और सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच की दूरी पर। तो यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने इसे सिल लिया है। इसके बाद हम इस पीस को इस तरह से बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और जिस तरह की आप मोहरी बनाना चाहती है बना सकती हैं। तो मैंने दोनों तरफ की ये मोहरी बना ली है। मोहरी को हमें इस तरह से फोल्ड करके रखना है। मोहरी की चौड़ाई 8 इंच लेनी है, तो 8 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी 8 इंच पे मार्क करना है और तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। अब सिलाई लगानी है। मोहरी से लेकर आसन, आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई में सिर्फ 1/2 इंच फैब्रिक रखनी है और इसी तरह से पूरी सलवार में सिलाई लगा लें। मोहरी से लेकर आसन, आसन से लेकर मोहरी मैंने सिलाई लगा ली है। बेल्ट को सलवार को सिया करके रखना। देख लीजिए 2 मीटर फैब्रिक से बहुत ही सुंदर सलवार बन के आई है। बेल्ट की तरफ से ये सलवार लगती है और वैसे देखने में ये प्लाजो जैसी होती है और ये 2 मीटर फैब्रिक से बन जाती है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।